लक्ष्मी नारायण की जय। पौष कृष्ण सफला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु एकादशी व्रत करने वाले मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु के अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं इसकी महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मंदिरा पर स्त्री गमन, वेश्याओं के संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। वह पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी अति प्रिय है। सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता, फिर पुलिस उसे छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। वस्त्र उतारकर पुलिस ने उसे वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की वृक्ष के शरण में फिर आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी ठंडी ठंडी बहने लगी। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। वह भूख से तड़प रहा था। जीवों के मारने में आज वह असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी उसमें। नीचे गिरे हुए फल बिन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाए। हे विष्णु, मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इष्ट कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। उसे रात्रि भर नींद नहीं आई। भजन कीर्तन करता रहा, रात्रि जागरण किया, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान से सफला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल ही जाती है, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली होती है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास पहुंच गया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर वन में तप करने चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहने लगे। सभी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने लगे। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके श्री नारायण का पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात फलाहार करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी व्रत कथा की जय।